मरकजी हुकूमत ने किसानों को पैदावार की वाजिब कीमत दिलाने के लिए लाजमी अशिया कानून में तरमीम की। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, बेदारी से ही कोरोना वायरस पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 4,390। और कटिहार में मजदूर स्पेशल ट्रेन से आए मुसाफिरों ने बदनज़मी को लेकर किया हंगामा। आदाब नादरीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लाजमी अशिया कानून में तरमीम करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का तारीखी फैसला किया है। काबीना की मीटिंग में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने बताया कि इस तब्दीली से अनाज, दाल, प्याज और आलू को लाजमी अशिया कानून की फहरिस्त से हटा दिया गया है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। किसान को न केवल अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, बल्कि वो उत्पादों का अपने मुताबिक भंडारण कर सकेंगे। अब किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल को बाजार में बेच सकेगा। किसान कृषि उत्पादों को अब देश के किसी भी बाजार में बेच सकेगा, तो साथ ही उसे सीधे निर्यातकों को बेचने की भी अनुमति मिल गई है। इससे वन नेशन वन मार्केट की सरकार की नीति को भी बढ़ावा मिलेगा। किसान प्रत्यक्ष रूप से विपणन से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। इन फैसलों से कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। इससे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। सरकार का कहना है कि उसने ग्रामीण भारत और किसानों के लिए पहले ही तमाम अहम फैसले लिए हैं और ये फैसले उसी की अगली कड़ी है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगे लोगों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर कई कदमों की घोषणा भी की गई है। सरकार के मुताबिक किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से एक मुश्त 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, लॉकडाउन की अवधि में 18,517 करोड़ रुपए की राशि अब तक वितरित की जा चुकी है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत किए गए कुल 6,003.6 करोड़ रुपए के बराबर दावों को लॉकडाउन की अवधि में अदा किया जा चुका है। यानी किसानों को न केवल नए कर्ज दिए जा रहे हैं, बल्कि उनकी सिंचाई, खाद्य, फसल बीमा और सामाजिक सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वजीर आला नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए पूरी रियासत में बेदारी प्रोग्राम चलाने के मकसद से पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि बेदार रहकर ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। सिखाना पड़ेगा, तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए।
बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 4,390 हो गई है। महकमे सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से बताया कि अब तक 2,025 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि इस बीमारी से अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के सरगर्म मरीजों की तादाद 2,288 है। पिछले 24 घंटे का प्रश्न है। पिछले 24 घंटे में 224 नए मामले प्रतिवेदित हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 222 है। इस प्रकार अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या हो गई है 2025। यदि इस आंकड़े को आप देखें तो अब तक जितने व्यक्ति संक्रमित हुए हैं उसमें 47% व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर के अपने घर को वापस जा चुके हैं। महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार की हिदायत पर अनलॉक 1 के दौरान लोगों को एहतियात बरतने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़रई इनपुट इमदाद देने के अलावा कोरोना पर काबू पाने के लिए बनाए गए फंड में 180 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि लोगों को रोजगार फराहम कराने के लिए 4 करोड़ 61 लाख अय्याम मेहनत वज़ा किए गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए, जैसे राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 रुपए की सहायता, जो चिन्हित गैर राशन कार्डधारी परिवार हैं, सुयोग्य परिवार, उनको 1,000 रुपए की सहायता, जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन में उनको पर पर्सन 1,000 रुपए की सहायता, और अन्य क्वारंटाइन सेंटर्स में रहने पे इस तरह की जो बहुत सारे कार्य किए गए उन पर कुल मिलाकर अभी तक 8,538 करोड़ 62 लाख इतना व्यय लगभग हो चुका है, जो एक एस्टिमेट है हम लोगों का। कोविड-19 से पैदा बहरान के दौरान सभी को गल्ला फराहम कराना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज का हल वज़ीर आज़म गरीब फलाह मंसूबे के तहत बिहार के गरीबों और गैर मुकीम मजदूरों को उम्दा गल्ला फराहम कराकर किया जा रहा है। इस काम में रियासती हुकूमत को इंडियन फूड कॉरपोरेशन का भी साथ मिल रहा है। पेश एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित तबका गरीब, मजदूर और प्रवासी श्रमिकों का रहा। रोजगार बंद होने के कारण भोजन का प्रबंध इनके लिए एक बड़ी समस्या रही और सरकार के लिए चुनौती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने इस चुनौती की राह आसान कर दी है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करा रही है। राजीव कुमार मंडल प्रबंधक बताते हैं कि राज्य के सभी डिपो में भरपूर अनाज है। अनाज की कमी ना हो इसके लिए एक टीम निरंतर लगी हुई है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बिना छुट्टी लिए लॉकडाउन और उसके उपरांत लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए हम लोग चाहे वो संडे हो या कोई भी गैस्टेड हॉलीडे हो, हमारा जितना लेबर है अराउंड 2000 और स्टाफ है 600 से अधिक, वो राउंड द क्लॉक वो पूरी मेहनत के साथ वो काम कर रहा है। एक दिन की भी इन लोगों ने कोई छुट्टी नहीं ली है। गरीब, मजदूर एवं प्रवासी श्रमिकों को निम्न गुणवत्ता का अनाज न मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, परिचालन, भंडारण तथा निर्गमन के दौरान कई स्तर पर गुणवत्ता जांच की जाती है। राज्य सरकार को अनाज उपलब्ध कराते समय बीएसएफसी प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं। क्षेत्रीय महाप्रबंधक भारतीय खाद्य निगम बताते हैं कि उत्तम गुणवत्ता वाले अनाज ही हम राज्य सरकार के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकार को मुहैया कराते रहे हैं। तो एफसीआई की तरफ से भरपूर खाद्यान्न हमारे पास है। इवन मैं राज्य सरकार, राज्य के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ एफसीआई के पास खाद्यान्न कमी नहीं है। पूरे देश के स्तर पर भी हमारा जो हेडक्वार्टर है मिनट टू मिनट, डे टू डे प्रबंधन में लगा हुआ है। हमारे सीएमडी साहब लगातार लगे हुए हैं कि देश में कहीं गेहूं, चावल, खाद्यान्न की कमी न हो। हाँ, ये आश्वस्त भी करना। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉकडाउन में फंसे बिहार के वैसे प्रवासी मजदूर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य के किसी अन्य योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें भी मई और जून में 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में आवंटित किया गया है।
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री मदन सहनी के अनुसार राज्य में अनाज की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से समय समय पर मांग की जाती रही है। अप्रैल माह से हम लोग लगातार जो है अनाज दे रहे हैं और यह जून तक चलेगा, जो मुफ्त अनाज देना है प्रत्येक लोगों को, और लगभग 9 करोड़ लोगों को हम लोग यह अनाज का सुविधा दे रहे हैं। और इस बार तो हम लोग जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी 5 किलो अनाज मुफ्त में देना है और साथ ही 1 किलो चना भी दे रहे हैं हम लोग। तो यह लगातार क्रम जून माह तक चलेगा, इस माह तक। और जो पहले से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक हैं उनको भी अनाज हम लोग दे रहे हैं। तो यह सब काम चल रहे हैं। और उसके अलावा जो राशन कार्डधारी बिहार के अंदर में जितने लोग थे, बहरहाल कोई भी भूखा नहीं सोए और सभी को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हर वर्ग को सहारा दे रही हैं और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास और काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इन योजनाओं के माध्यम से फलीभूत हो रहा है। पटना से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। मरकजी हुकूमत ने किसानों को पैदावार की वाजिब कीमत दिलाने के लिए लाजमी अशिया कानून में तरमीम की। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, बेदारी से ही कोरोना वायरस पर पाया जा सकता है काबू। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 4,390। और कटिहार में मजदूर स्पेशल ट्रेन से आए मुसाफिरों ने बदनज़मी को लेकर किया हंगामा। ये थी अब तक की खबरें। हुकूमत और दीगर इदारे इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना पर काबू पाया जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर में रहें, महफूज रहें।